प्यार है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। आगे तक चल रहा है। और आगे आइए भैया, इधर आओ इधर। हाँ 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 बिल्कुल। और आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए और तब हो जाएगी। और आगे आइए, यहाँ आइए, दोस्तों कल की वीडियो में तो आपको बताया ही था कि पहले बारात छोटी वाली बहन की लग चुकी थी। दोनों दुल्हन में से कौन बड़ा कौन छोटा, मतलब ये चीज भी नहीं हुआ था कि तो पहले वो लग गई थी बारात। लेकिन द्वार पूजा तो हो गई है, पहले बारात भी पहले लग गई थी। अब जयमाल से शुरू होगा बड़ी बहन से। तो जो दोनों जोड़े में से बड़ी बहन की पहले जयमाल इनका करवाया जाएगा और उसके बाद फिर उन मौसी का करवाया जाएगा। तो इधर दूल्हे राजा आ चुके हैं और साथ में दुल्हन भी आ चुकी है। बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं मौसा जी, और मतलब एकदम शांत और धीरज ऐसा। तो ये अभी जयमाल का टाइम हो रहा है और इसके बाद जो दूसरी वाली मौसी हैं उनको अभी रूम में ही रखा गया और ये मौसी साइड में खड़ी हो गई थी, इमोशनल हो रही थी। प्यार है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन। और एक दूसरे को जयमाला पहना दिया गया है। पहनाने के बाद अब बिठाया जाएगा। लगभग आधे घंटे का टाइम तो जयमाला पहनाने में ही लग जाएगा। और मौसी लोगों का लहंगा इतना ज्यादा हैवी है जितना कि इनका वेट भी नहीं है। और छोटी वाली मौसी का आप अभी देखना, उनका तो इनसे ज्यादा हैवी है। उनके लहंगे में इतने बड़े बड़े स्टोन लगे हैं, मतलब स्टोन तो उतना ही है पर बहुत अधिक स्टोन लगे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हैवी था। और इनका भी हैवी था, इनका बॉर्डर हैवी था, उनका पूरा लहंगा ही हैवी था। तो यहाँ पे इनको बिठा दिया गया और सब लोग बारी बारी से आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये समय होता ही है दोस्तों भावुक होने वाला। ये समय ऐसा रहता है कि हमारे अपने सभी हमारे साथ हो, हमारे आंखों के सामने हो, सबका आशीर्वाद मिले हमें, सबका प्यार मिले हमें, यही चाहते हैं। इसीलिए लोग हजारों लोगों को अपनी शादियों में बुलाते हैं। यूं ही नहीं बुलाते, यूं ही नहीं देते हैं लोगों को कि दावत दिया गया। दावत देने के लिए नहीं, बल्कि आदमी सोचता है अपनापन होता है और आशीर्वाद लेने के लिए। नए जोड़ा सदा सुखी रहे, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे कोई भी काम हो, कोई पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो। लेकिन अगर हम अपने बड़ों को नहीं बुलाते आशीर्वाद के लिए तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआ असर करती है, तो लोगों की दुआ आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम आती है। मौसी यहाँ रोने लग गई थी, सब लोगों ने मना किया मत रो मत रो। और देखो दोस्तों रोना तो आ ही जाता है। हम ये पल ऐसा था ना, ना रोने दिया जा रहा था ना हंसने दिया जा रहा था। ये ऐसा पल था। मौसी रो भी नहीं पाई खुल करके, मेकअप खराब हो जाएगा। मेकअप जब कभी किसी को रोना आ रहा हो किसी बात के लिए तो खुल के रोना भी चाहिए, रो लेना चाहिए। मन की भड़ास निकल जाती है और जख्म कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। लेकिन बस मेकअप खराब हो जाएगा इसी वजह से सोचते हैं कि फिर एक दिन का तो एक दिन ही तो शादी होती है और हमेशा फोटो वीडियो हम देखते हैं तो खराब हो जाएगा। इसीलिए मौसी को रोक दिया गया था। और दूसरी वाली मौसी ये देखिए, ये निकल पड़ी है और इनका लहंगा उनसे ज्यादा हैवी था और इनका वेट उनसे भी ज्यादा कम था। तो शायद लहंगा उल्टा उल्टा ही पहना दिया है पार्लर वाली ने। तो ऐसा था। और यहाँ पे सभी लोग थे, कुछ लोग वहां थे, कुछ लोग यहाँ थे। तो
बड़ी बहन की शादी मतलब शादी हो रही, छोटी बड़ी बहन दोनों के साथ में, तो सब लोग बड़ी वाली में पहले ही भागे जा रहे थे, तो सभी लोगों का मन करता है देखते, एक्साइट करते, सब खुश होते, तो सब वहां भाग गए थे, कोई इधर था ही नहीं, 2-4 लोग थे इधर, तो हम भी साथ में इधर आ गए थे, वही भैया लोग हैं। अब इनके चचेरे भाई होंगे या फिर चचेरे ही होंगे शायद, क्योंकि रिलेटिव में होते तो हम तो पहचानते ही, तो इनके परिवार के भाई लोग होंगे, यहाँ समझाया। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में दोस्तों ये नई शादी भी ना उलझन। बहुत खुशी का माहौल होता है, बहुत इमोशनल होता है, और बहुत पता नहीं क्या क्या होता रहता है, ये भी ठीक से मैं बयान नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे ये था ना कि मौसी को तो नाना जी तो थे ही, बहनें थी जो जितनी भी 6 बहनें थी ना, सब लोग बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे, सब अपनी बहन को ऐसे जोड़े में देखकर और दुल्हन की स्टेज पे देखकर, जयमाला होते हुए देखकर सब भावुक हो रहे। देखो एक माँ ना फूले नहीं समाती जिस दिन उसकी बेटी दुल्हन बनती है, और लड़की भी उस दिन फूले नहीं समाती है, क्योंकि उसका ये सपना होता है एक लड़की का, सबसे बड़ा सपना ये तो दुल्हन बने, सबसे सुंदर दिखे, सबसे अच्छा उसका दूल्हा हो, हर चीज उसकी स्पेशल हो। लेकिन जब माँ ही नहीं रहती है ना, तो उतना उतनी खुशी नहीं रही, सब भावुक हो रही थी, सभी बहनें भावुक हो रही थी, सबका चेहरा रोने जैसे बना था। इसमें से दोनों बहन जा चुके हैं स्टेज पे, आप लोगों ने देखा, कोई भी बहनें नहीं दिखी हैं पास में, सब लोग रिलेटिव हैं, कोई बेटी है, कोई मौसी किसी की है, तो सब लोग ऐसे साथ में जा रहे थे। और फिर कैमरा वाले भैया ऐसे मतलब रोक रोक के वीडियो ले ले करके, किसी की बात सुनी जाए ना सुनी जाए, पर इनकी बात सुनी जाएगी। मामा जी लोग उधर प्रेशर दे रहे थे कि जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, और अभी 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था, इनकी बारी जब तक आई है, 2-2 शादी है, तो शायद किसी का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, कोई चूक ना हो जाए, कोई कसर ना रह जाए, इसी डर की वजह से मामा जी लोग ना बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें करवाए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो इसीलिए फिर उनका भी ठीक से, हम तो वो वाली मौसी के स्टेज पे भी जा भी नहीं पाए, मतलब ऐसे होता है ना कि फोटो क्लिक करवाना, थोड़ा सा वीडियो बनाना, नहीं जा पाए उस समय, इतनी भीड़ थी, सब लोग बारी बारी से जा रहे थे, मामा जी लोग ऊपर से जल्दी 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 ऐसे बोल रहे थे, तो हम गए नहीं, हमने कहा चलो ठीक है नहीं जाते, हम दूसरी वाली मौसी के स्टेज पे चले जाएंगे। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन। एक जोड़ा जा रहा था और एक जोड़ा अभी आ चुका था खाने की जगह पे, तो जहाँ पे सबका पूरा प्लेट वगैरह लगाया गया है, वहाँ वो वाली मौसी आ चुकी हैं और वहाँ पे खाली कर दिया गया है। जैसे फूल वगैरह पहले से कुछ चीजें गिरी होती है जो थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, तो वो भैया जो है वो ठीक कर रहे थे और इनको ले जाया जा रहा था इधर से। जब ये वापस लौटेंगी तो उसी जगह पे इनको भी बिठाया जाएगा खाना खाने के लिए। और अभी भूख तो लगी गई होगी, देखो सब लोग तो खा पी लेते हैं शादी में, पर दुल्हन को बहुत कम लोग हैं जो याद करते हैं, पूछते, जिसकी खादी रहती है वो भूखा ही रह जाता है। तो यहाँ मौसी उधर से आ रही थी और जितने भी बाराती लोग लेडीज आई थी, तो वो सब ये इनकी मंडली है बाराती लोगों की, तो सब साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और इधर इनको अब पहुंचाया जा रहा है। अभी देखो यहाँ ये जो गार्डन है ना, बहुत बड़ा सा गार्डन था, अभी भी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ा गार्डन था और इसका पूरा अलग से रूल बनाया गया था। इनका स्टेज यहाँ पे लगाया गया और जो भी रूम है काफी दूर अंदर चल के, मतलब जैसे ही एंट्री करेंगे ना हम गार्डन के अंदर, तो 2 रूम आगे 3 रूम मिल जाते हैं, फिर बड़ा सा पूरा ऐसे हॉल मिलता है, फिर आगे जाएंगे तो दुल्हन के लिए मंडप वगैरह, खाने के लिए और सब मतलब इधर ही व्यवस्था है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी कि थोड़ा दूर दूर है तो अच्छा भी लग रहा है, नहीं तो वहीं पे कहते बहुत ज्यादा भीड़ भड़कम हो जाती है। तो ये वरमाला के लिए माला मामी जी हैं ये हमारी, और माला दोनों जन के हाथ में दे दिया गया है। और माला पहनाने के बाद फिर से सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आ गए। देखो मौसी लोग है, बड़ी बहनें हैं, इनका आशीर्वाद तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ नहीं है तो सबका आशीर्वाद सभी के बहुत मायने रखते हैं। ये मामी जी है हमारी, जिनसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, तो शादी में आने का यही मकसद रहता है कि खूब सारे लोगों से भेंट वार्ता होती है।
बातें भी होती है और मुलाकात भी होती है। जीवन में क्या ही रखा है, अकेले अकेले जीवन जीने का भी कोई मतलब नहीं है। जब हम लोगों से ना मिल पाए, ना हंस पाए, ना बोल पाए, ना चार बातें कर पाए, तो कभी कभी अपने घर का जंजाल छोड़ करके ना अ, जाना चाहिए। और मौसी लोग 6 बहनें, ये आखिरी शादी थी, इसीलिए मैं इस शादी में शामिल हुई हूँ। इससे पहले कभी नहीं आ पाए। 2 मौसी लोगों की और साथ में शादी हुई, हम नहीं आ पाए थे। क्योंकि उस समय बच्चे भी छोटे थे। अभी सब बच्चे भी बड़े हो गए। इस वाली शादी में किसी को लेके नहीं है, सिर्फ अभी को लेके आए और सोना हमारे, मतलब अभी को नहीं लेके आए हैं, सोना और हम माँ बेटी दोनों जन हैं। तो हम आ गए थे यहाँ, थोड़ा दूर पे खड़े हो गए थे कि वहां पे भी काफी भीड़ हो गई थी। और यहाँ इतनी ज्यादा हमको प्यास लग गई थी, गर्मी हो रही थी, हमसे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं रही आ रही थी। फिर वहां से हम आ गए इधर पानी के पास। और दोस्तों, जब से यहाँ आए ना, बिल्कुल भी हमें ठंडा पानी नहीं मिला है। सभी लोगों को ठंडा पानी मिले, पर पता नहीं जिस बॉटल से हम पानी ले रहे थे उसमें ठंडा ही पानी, तो हमको यही लगा था कि शायद ठंडा पानी है ही नहीं। लेकिन पेट नहीं भर रहा था। जब तक ठंडा पानी मिलता नहीं है ना, पेट नहीं भरता है। और पानी पी के यहाँ आके बैठे ही थे, जब तक में आफत आ गई थी। आफत ये आई थी कि हमारी एक मौसी है, दूसरी वाली मौसी, जिनके पैर की पायल खो गई थी। और बहुत ज्यादा, मतलब प्यार है सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में। और यहाँ पे मम्मी और मौसियाँ और ये भाई था, सब लोग ढूंढ रहे थे कि शायद किसी की नजर पड़ जाए। ये देखो, मम्मी अपना पायल दिखा के किसी से पूछ रही थी कि ऐसी पायल किसी ने देखी है क्या। और शायद किसी ने देखी भी होगी, तो ऐसा शोर शराबा मच गया कि उठा ले, किसी ने रख लिया होगा, किसी का पैर पड़ा होगा। जैसे भी जब मौसी रूम से निकली थी तो बोल रही थी हमारा था। और इतना लंबा गार्डन है, वहां से यहाँ आने तक में पता नहीं किसके हाथ लग गए। ये देखिए उतार के, इतना हैवी का इनका पायल था, 15 से 16 तोले का था। एक पैर का इनका इतना सारा चला गया है। बहुत उदास हो गई थी मौसी, इनका पैर भी पूरा खाली हो गया था। सब लोग उदास हो गए थे, हम लोग, सबको बुरा लग रहा था। लेकिन जिसकी चीजें गई है ना, उनको बहुत रोना आ रहा था। ये देखो मौसी सामने बैठी है इन्हीं का। फिर सब लोग तो उसी में परेशान थे। अब क्या ही करते दोस्तों, मिला नहीं है, बहुत देर तक सब लोगों ने ढूंढा। फिर किसी ने कहा चलो सुबह देखते हैं, अगर शायद कहीं चटाई वगैरह के नीचे गिर गया होगा तो मिल ही जाएगा बाद में। लेकिन देखते हैं सुबह मिलता है कि नहीं। तो इधर मौसी को साबुन का चावल दे दिया गया था, सिंदूर। इनको ले जाया जा रहा है चढ़ावा के लिए। बस वहां जयमाल का काम खत्म हो गया, फिर तुरंत चढ़ावे का काम शुरू कर दिया। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन। प्यार है सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन। और दोस्तों, जितनी भी औरतें थी ना, सब बहुत देर तक परेशान रही हैं। और सब लोग ढूंढवा रहे थे, खोज रहे थे कि शायद कहीं किसी की नजर पड़ जाए अचानक से, एक न सही किसी दूसरे की, तीसरे की। तो ऐसे सब लोग परेशान थे कि शायद हमको दिख जाए। वो सोच रहा था शायद हमको दिख जाए, लेकिन दिखा नहीं है। उसके बाद इधर चढ़ावे का समय हो रहा था। जयमाल दोनों बहनों का खत्म हो चुका है, दोनों जोड़ा का खत्म हो चुका है। जयमाल के तुरंत बाद ही चढ़ावा किया जाता है। तो जयमाल होते होते ही 2:30 बजे का टाइम हो जाता है। और दो दो जोड़ा यहाँ पे था, लेकिन उसके बावजूद भी मामा लोगों ने बहुत, सच में बहुत जल्दी जल्दी करवाया। सब कुछ सही समय पे करवाया। जितना टाइम एक शादी में लगता है ना, उतना ही टाइम में दोनों जोड़े निपट गए। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। होता है थोड़ा लेट करवा देते तो जल्दी 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 जल्दी, बहुत अच्छा भी लगा। नहीं तो क्या होता है कि फिर लेट हो जाता है। तो फिर जैसे जैसे दिन निकलता है, रात में शादी होती है ना, तो बहुत अच्छा भी रहता है। और दिन में जैसे दिन कटता जाता है, और दिन में फिर धूप का टाइम, गर्मी का टाइम,
ऐसे फिर विदाई में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए सब समय से हो गया। और यहाँ मड़वा में ले आया गया है, तो यहीं पे मंडप बना है रूम के नीचे चबूतरे के। एक यहाँ पे बना हुआ है, बड़ी वाली मौसी का यहाँ पे बना है, और इनसे छोटी वाली मौसी का इधर जहाँ मामा है इनके पीछे बना हुआ है। तो इनका यहाँ पे चढ़ावा होगा, पंडित जी भी आएंगे, और जितना भी सामान रहता है ना इनका चढ़ावे में, सोने का गहना जो रहता है उसको चढ़ावा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे शुभारंभ किया जाता है, जो चढ़ावा रहते हैं देवी देवताओं को मान करके साक्षी सभी चीजें दुल्हन के लिए उनके घर वालों के हाथ में सौंपते हैं। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई लहंगा नहीं उलझन। निकाला गया था, जयमाल के तुरंत बाद ही पंडित जी मतलब खत्म होने पे रहता है तभी पंडित जी यहाँ पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो फिर तुरंत वहां से आ ही रहे थे तो कहलवा दिया गया है कि बुलाइए बिटिया को यहाँ पे चढ़ावे के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर निकालेंगे लहंगे में तो जूड़ा भी फंसा रहता है, दुपट्टा कई जगह टक रहता है, कहीं कहीं पे चोली भी टक्की रहती है, तो बदलने में टाइम लग जाएगा। तो सभी लोग बोलने लगे, मौसी लोग, नानी लोग, जो भी लोग, सब लोग बोल रहे थे कि इसी में चढ़ावा करवा लो, क्योंकि चढ़ावे के बाद थोड़ा सा वक्त मिल जाता है ब्याह में बैठने के लिए। तो उसमें पंडित जी तैयारी करने लगते हैं, ब्याह का सारा सामान रखवाने लगते हैं, तो इधर दुल्हन के कपड़े चेंज करने का भी टाइम थोड़ा सा मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसी लहंगे पे ही चढ़ावा कर दिया जा रहा है। और चढ़ावे के लिए ये देखो एक संदूक होती है, पुरानी संदूक होती है, ये कभी जिनका मन रहता है नई भी ले लेते हैं, तो वो लेके आते हैं अपने लड़के लोग अपने तरफ से। तो उसमें दुल्हन का गहना रहता है, दुल्हन का जोड़ा रहता है, दुल्हन के श्रृंगार का सामान रहता है, दुल्हन की मतलब विदाई का पूरा सामान रहता है, दुल्हन का A to Z विदाई का जो भी सामान रहता है सब इसी में रखते हैं और लॉक लगा के रखते हैं। किसी तरह की व्यक्ति का हाथ ना जाए, बुरी नजर ना जाए, और जो भी अपना रहता होगा उसके बचाव के लिए रखते होंगे, तो वो सारी चीजें रहती हैं इसमें। तो चढ़ावे के लिए ये देखिए सारा सामान इन्होंने निकाल दिया है। और चढ़ावे में सबसे पहले मेन होता है मांग टीका, जो बारात बिल्कुल घर के पीछे होती है उसी वक्त मांग टीका पहुंचा दिया जाता है, दुल्हन के पिताजी के हाथ में दे दिया जाता है। तो ये तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वापस इनके हाथ में दिया जाता है, तो फिर से वो चीज चढ़ावे में जाती है। तो दिया होगा किसी ने मामा जी के हाथ में, क्योंकि गार्जियन तो वही है, फिर उन्होंने लड़के वालों के हाथ में दिया होगा। फिर यहाँ चढ़ावे में देखिए सामान आ चुका है फिर से। तो चढ़ावे का सामान इधर जो भी है सब रख दिया गया है, और अब एक एक करके जैसे बुलवाया जाएगा। पंडित जी क्या करते हैं कि उनकी लड़की और लड़के दोनों को साथ में बिठाते हैं, गार्जियन को, और दोनों जन से बुलवाते हैं कि हाँ आपका ये गहना है, और आपको ये गहना दिया जाता है, लड़की के पिताजी से बोलते हैं। तो पहले टीका करवाते हैं, क्योंकि शुभ काम होता है तो टीके से ही शुरू किया जाता है। और यहाँ पे देखो अभी तो जयमाल हो रहा था तो सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ आते ही घूंघट करवा दिया गया है। पता नहीं सारे लोग वही है, सब कुछ वही है, शादी अभी हो ही रही है, तो वहां पे लोगों का देखो मानसिकता अलग हो जाती है, और यहाँ आते ही लोगों की मानसिकता अलग हो जाती है। तो पता नहीं कैसे ये मानसिकता अपने आप चेंज होती है, कि शायद समाज के नियम के अनुसार सारी चीजें, वैसे समाज के नियम के अनुसार ही लोग चलते हैं, सब समाज में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था मामा जी ने, सभी लोगों ने बोला कि घूंघट करवा दो घूंघट। तो ये नेट का ही दुपट्टा था, तो इससे ही घूंघट करवा दिया गया और पिन लगा दिया गया, ताकि इनका पल्लू ना पीछे ना जाए, क्योंकि दो दो दुपट्टा है और बहुत हैवी लग रहा होगा मासी जी को। अच्छी बात ये ना दोस्तों, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, मौसम ऐसा है ना जैसे बारिश आएगी कि नहीं ये नहीं पता, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मौसी को ना गर्मी कम महसूस हो रही होगी। और ये देखिए सोने का चूड़ा, और ये एक बहुत पवित्र धागा होता है जो पूजा में गौरी गणेश जी को शायद चढ़ता है, तो वो हाथ में बंधा बंधा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को मिलेंगे अपने कल की नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। इसके आगे का क्लिप कल की वीडियो से शुरू करेंगे, तो फिर उसको शेयर करेंगे। और आज का वीडियो तो पता नहीं आप लोग रात में देख रहे हो
कि सुबह ही देख रहे हो, हमको भी नहीं पता, सुबह से वीडियो नहीं एडिट कर पाए थे क्योंकि दूसरी शादी हम लोग अटेंड कर रहे थे, शादियों का सीजन चल रहा है तो सब लोग शादी में ही लगातार, मतलब रिलेटिव में इतने सारी शादियां थी कि सब में लगातार एक के बाद एक छोटी छोटी क्लिप मैंने ली है वीडियो की सभी शादियों की, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पर इसके आगे का ब्लॉग कल की वीडियो में हम दिखाएंगे। स्त्री मुस्कुराती रही, जो भाई बहन नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप का जो ऑप्शन आता है उसको भी आप लोग दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।